हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। क्यों भगवान विष्णु ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एक आँख को नष्ट कर दिए थे, इसी के ऊपर आधारित आज का ये विषय वस्तु। एकदा भक्त प्रहलाद का पौत्र बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ये जो बलि सर्वश्रेष्ठ दानी भावे अपने आप को परिचित किया था, उसके द्वार में कभी कोई खाली हाथ से नहीं लौटते थे। अपने सामर्थ्य के अनुसार बलि ने हमेशा सबको दान देकर संतुष्ट कराया था। जब बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, उसी अश्वमेध यज्ञ में जो सफल होता है वो सारा विश्व में पहले राजा के श्रेणी में अंतर्भुक्त होता है व अद्वितीय राजा के भावे परिगणित होता है। इसी वजह से बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उसी यज्ञ में अनेक ब्राह्मण भिक्षुक प्रजाओं को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट कराया था। जब यज्ञ का पूर्णाहुति का समय आ चुका और कुछ क्षण के बाद यज्ञ का पूर्णाहुति हो जाएगा, उसके बाद अश्व को छोड़ दिया जाएगा। उसके पश्चात वो अद्वितीय राजा के भावे परिगणित हो जाएंगे। पूर्णाहुति के लिए राजा तत्पर थे। उसी समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार को लेकर उनके द्वार में आ पहुँचे और भिक्षांग देही आवाज़ करने लगे। इसी समय बलि के कान में ये भिक्षांग देही का आवाज़ पहुँचा। तभी बलि तत्क्षणात यज्ञ को छोड़कर यज्ञ स्थान से उठने लगे। तभी उनका जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने बलि को रोके। बोले, हे वत्स, पूर्णाहुति अभी कुछ क्षण बाकी है। पूर्णाहुति होने से तुम्हारा यज्ञ का संपन्न हो जाएगा। इसी समय तुम यज्ञ छोड़ के नहीं जा सकते। ये सुनते ही अपना गुरु व आचार्य के बात मानकर बलि ने फिर बैठ गए यज्ञ का पूर्णाहुति देने के लिए। इसी समय भगवान वामन रूपी अवतार में फिर भिक्षांग देही आवाज़ करके बलि का ध्यान यज्ञ से हटाने लगे। जब दोबारा बलि के कान में भिक्षांग देही का आवाज़ पड़ा, तभी बलि अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तत्क्षणात किसी के बात ना सुनते हुए वो ब्राह्मण के पास आ पहुँचे। आके जब ब्राह्मण से उन्होंने पूछे, आप क्या चाहिए, तभी वो ब्राह्मण ने उत्तर दिए थे, हे राजन, मैं तो एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण हूँ। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को कुछ धन रत्न दी, अश्व धेनु गज ये सब का कुछ प्रयोजन नहीं है। मेरे को सिर्फ 3 पाद भूमि ही चाहिए। आप देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मेरे को मना कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मेरा द्वार से आज तो कोई भी बिना दान लेकर खाली हस्त में नहीं गया, इसलिए मैं आपको 3 पाद भूमि जरूर देना चाहता हूँ। किंतु मैं आपसे ये प्रश्न पूछना भी चाहती हूँ कि आप ये 3 पाद भूमि लेकर करोगे क्या? तभी वो वामन रूपी भगवान ने उत्तर दिए, हे बलि, मैंने तो ये सुना था आप दान देते समय ये पूछते आपको दान में क्या क्या चाहिए, किंतु आप मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप ये दान लेकर करोगे क्या? तभी बलि ने बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपको उपहास नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, यदि कोई साधारण मानव अपने
तीनी पाद भूमि दान में लेगा तो भी उसका कोई भला नहीं होगा। फिर आपका शरीर का जो बनावट, ये शरीर के बनावट के हिसाब से आपका तीनी पाद जमी वो किसी काम में तो नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं आपसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछ रहा हूँ। तभी भगवान विष्णु ने उत्तर दिए, हे राजन, मैं ये तीनी पाद भूमि किसी और के भलाई के लिए नहीं ले रहा हूँ। मैं तो ये तीनी पाद भूमि सिर्फ मेरे लिए ही ले रहा हूँ। आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। बलि और भगवान विष्णु के बीच ये जो बात होते समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ध्यानमग्न होकर वो सब उनको पता चल गया, उनको ये मालूम पड़ गया ये जो ब्राह्मण रूप में जो भिक्षुक रूप आया वो कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, ये भगवान विष्णु ही है जो बलि को मानने के लिए यहाँ आ पहुँचे थे। तत्क्षणात दैत्य गुरु ने बलि को बार बार आदेश दिए थे, हे वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, इस ब्राह्मण को दान में कुछ नहीं देना, उनको लौटा दीजिए। और तभी बलि ने पूछा, क्यों दैत्य गुरु, क्यों उनको कुछ नहीं देना है? उन्होंने बोले थे, हे बलि, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु छलना करके कपट करके तेरे से दान लेकर तेरा मृत्यु का कारण बनकर यहाँ आए हैं। तो इनको पहचाना नहीं? मैं जानती हूँ ये कितना छलिया है, ये कितना कपटिया है। उनको दान में कुछ मत देना, उनको वापस लौटा दे। तभी बलि ने बोले, हे दैत्य गुरु, मैं माँ लक्ष्मी का परम भक्त हूँ, उनसे भी मैं ये वर मांगा था, मेरे को भगवान विष्णु के साथ एक बार दर्शन करा दीजिए। आज वो शुभ समय आ गया, मेरे पास स्वयं भगवान दान लेने के लिए उपस्थित हुए, इसी सौभाग्य में हाथ छड़ा नहीं कर पाऊँगी। ये बोलकर उन्होंने ब्राह्मण से बोले, मैं आपको जरूर दान दूंगा। ये बलि के मुँह से ये बात सुनने के बाद भगवान ने बोले, ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको इसलिए संकल्प लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं दान ले सकता हूँ। जब कोई संकल्प लेता है उसी समय अपने हस्त में जल लेकर भगवान का नाम स्मरण करके संकल्प लेना पड़ता है। जैसे बलि ने जब हाथ आगे दिया जल लेने के लिए, भगवान अपना कमंडलू से जल बलि के हाथ में देने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं को एक कीड़ा के रूप में परिवर्तित करके जाकर वो कमंडलू के द्वारा देश में बैठ गए और जो जल बाहर आने से रोक दिए। जब भगवान ने बलि के हाथ में जल देने के लिए कोशिश किए तभी कमंडलू से जल बाहर नहीं आया। तो भगवान को ये मालूम पड़ गया, शुक्राचार्य छलना करके अपने आप को एक कीट के रूप में कमंडलू के द्वार में बैठकर जलस्रोत को रोक रहा है। तभी भगवान ने पास में पड़ा एक कील लेकर उसमें ये कीट को हटाने के लिए कोशिश किए और वो कील से कमंडलू मुँह को साफ करने के हेतु उसके अंदर घुसा दिए। तभी कमंडलू के द्वार देश में बैठा हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एक आँख में वो कील लगा और उनका एक आँख नष्ट हो गया, उसमें खून बहने लगा। यंत्रणा से छटपट होते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य कमंडलू से बाहर आकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात भगवान ने बलि के हाथ में जल देकर उनसे संकल्प कराए थे और उनके पास तीनी पाद भूमि लेने के लिए संकल्प करने के बाद बलि से दान दिए थे। पहला
एक पाद में सारा पृथ्वी और पाताल लोक को ले लिए थे। दूसरा पाद में सारा ब्रह्मलोक, सारा ब्रह्मांड, तारालोक सब को वो ले लिए। उसके बाद जब कुछ नहीं बचा, भगवान विष्णु ने बलि से पूछा, हे बलि, मैं तीसरा पाद का भूमि कहाँ से लूँ? तभी बलि ने बोला, हे भगवान विष्णु, मैं तो आपको पहचान गया। मेरे को ये पता मेरे पास और कुछ नहीं बचा जो मैं आपको दान दे सकता हूँ। फिर भी मैंने मेरा वचन जरूर निभाऊंगी। अभी तक मेरा सब कुछ जाने के बाद मेरा ये शरीर ये अभी भी मेरा ही है। आपका तीसरा पाद में मेरा मस्तक में रख लीजिए और तीसरा पाद का भूमि दान में ले लीजिए। ये सुनते ही भगवान वामन ने नाभि से तृतीय पाद को बाहर करके बलि के मस्तक में रखे दिए थे और उसी के चाप से बलि पाताल लोक को चला गया था और उनका उद्धार भी हो गया था। इसी प्रकार भगवान वामन अवतार में आकर बलि से 3 पाद भूमि लिए थे और शुक्राचार्य का एक आँख को नष्ट कर दिए थे। उसी दिन से दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एक आँख होता है, उसको इसीलिए बोलते हैं एक आँख का शुक्राचार्य। ये कहानी आप सबको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के जनाइए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए।